भगवत प्राप्ति अध्याय 8 में भगवान अर्जुन उवाच क्या कहते हैं। अध्याय 8वां अध्याय का पहला श्लोक में भगवान कितनी सुंदर वाणी है कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ब्रह्म क्या है। कहते हैं किं तत् ब्रह्म किं ध्यानत्वनं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधि देवं किमुच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और साकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इस प्रश्न में सभी समस्याओं का समाधान है। मित्रों, मेरे सनातनी भाइयों, मात्र इस श्लोक को जो समझ लेता है, पढ़ लेता है, जान लेता है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर को पा लेता है। और समस्त बद्ध जीव मतलब होता है लोभ क्रोध मोह इंद्रिय तृप्ति में जो बंधे हुए लोग हैं, उस बंधन से मुक्त होना बड़ा ही कठिन है। उस बंधन से मुक्ति मिल सकते हैं। अब आप इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, सुने, कथा श्रवण करें। आप समय को व्यर्थ में न गंवाएं। ये कंटेंट जो वीडियो में बता रहा हूँ, ये कोई साधारण नहीं है। भागवत कथा भगवान श्री कृष्णामृत है, जिससे आपकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये आपको करोड़पति, अरबपति, सोने का पहाड़, धनवान और दुनिया भर का आडंबर, भ्रम में सुखी संपन्न जीने की तमन्ना, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए जो भ्रम है, इससे मुक्ति दिलवाता है। और ये समस्त ब्रह्मांड के सुखों से भी बड़ा सुख होता है, वो है भक्ति मार्ग। तो आइए इसका तात्पर्य समझिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्धि भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म है, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिय भी होती है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या पुरुष, परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि वह सारे प्रश्न के अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। अब आइए भगवत प्राप्ति 8वां अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यदि यज्ञ कथं को अत्र देह अस्मि मधुसूदनम प्रयाण काले च कथं गेयो असि नीतया तामभि। अर्थात हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये बड़ा ही उत्तम सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से करते हैं। अर्थात अधियज्ञ तथा तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकते हैं। विष्णु समस्त देवताओं में, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता, और इंद्र प्रशासक देवताओं के में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह से जीव की शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में
नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना और भक्ति भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, चूंकि कृष्ण के असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे श्री कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दिया। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान काल का मतलब मृत्यु के समय, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय ही होती है। सारा जिंदगी जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम मृत्यु के समय होती है। पाप और पुण्य की गठरी बंधती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं उसे यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है। अंत में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे अंग कार्य रुक जाते हैं और सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकती है। मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्प को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह यह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों में चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा। मुझे पता ही नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मार दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य की किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन को स्थिर कर सकता है। ये प्रश्न जो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार मरते समय क्या होता है कि अपार कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, गला घी बन जाती है, सांस रुकने लगती है, हाथ पैर अकड़ने लगती है। उस समय मृत्यु के समय भगवान का शरण, भगवान का नाम लेना, वो तो कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में कोमा में चले जाते हैं और कोमा में रहकर 24 घंटे, कोई 72 घंटे कोमा में रहकर उनकी जान चली जाती है, तो वो भगवान का नाम कब लेगा। इसलिए मैं यहाँ साधारण तरह से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप दिन भर में जो सोचते हैं रात में सपने में वही सोचते हैं, तो ठीक इसी प्रकार अगर आप भगवत प्राप्ति के लिए हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं, मन में हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहते हैं, तो आपको मृत्यु के समय हो सकता है भूल से भी आपके मन में ये भावना और ये जाप हो जाए। मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम लिया जा सके तो परम मुक्ति पा ही जाता है, लेकिन जो जीवन भर भक्ति मार्ग में नहीं रहकर वो भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उससे ये संभव हो ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति के लिए जो सत्य, भक्ति और शुद्धि और दया, धर्म, विश्वास, कर्म और सकर्म सकाम कर्म करते हैं और अध्यात्मवादी रहते हैं, तन मन शरीर को पूरा तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देते हैं और मन ही मन वो हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, वो ही मात्र एक भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्थात अध्याय
8 का 3रा नंबर श्लोक में भगवान कितना सुंदर वाणी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मच्युतमुच्यते भूता भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संयति। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म तथा आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अर्थात ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और उसका विधान कभी भी नहीं बदलता। ब्रह्म का विधि विधान कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी हैं चांद तारे पृथ्वी नवग्रह उपग्रह सूरज जितने भी हैं सब अपनी गति सीमा के अनुसार कार्य करते रहते हैं। वो अपने सीमा से अपने काल के जो समय के अनुसार जो गतिशील है उसमें 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं है। वो अपना समय नहीं बदलते। किंतु ब्रह्मा से भी परे परम ब्रह्म है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति में भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। पदार्थ का मतलब मेटेरियल वर्ल्ड। किंतु आध्यात्मिक चेतना कृष्णा कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से में मिल जाता है, पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। कभी भी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, तो कभी पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ के सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु सब उसका पुण्य छीन हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। अर्थात वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूपी मानी जाती है। ये 5 प्रकार की अग्नि है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। फिर से एक बार सुनिए। स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। इस यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है, उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, अन्न के रूप में ग्रहण करता है और अन्न को मनुष्य खाता है। इससे वह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु
कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की कोई तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और उसके समर्थन में वो गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, जो ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होता है कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को ही ब्रह्म परमेश्वर पृथक माना जाता है। ब्रह्म और परमेश्वर, परम ब्रह्म और परम ब्रह्म परमेश्वर, ये दोनों पृथक माना जाता है। और मैं कल अपना वीडियो कंटेंट में अध्याय 8 का 4 नंबर श्लोक का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा से स्पष्ट है कि हमारे जीवन में जो जीव है, मेरे शरीर में जो आत्मा है, वो ब्रह्म का अंश है। और ये जो शरीर है, ये भौतिक 5 तत्व का मटेरियल वर्ल्ड का सामग्री है और 5 तत्व से बना ये अधम शरीर है जो नाशवान है। ये एक समय आने पर ये नाश हो जाएगी और ये बूढ़े हो जाते हैं। बाल्याकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु गमन में जाते हैं। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। वो आत्मा न जीता है, न वो मरता है, न वो जलता है, न वो कटता है, न वो किसी प्रकार का कुछ, क्योंकि वही परम ब्रह्म है। इस आत्मा को परम ब्रह्म में, इस ब्रह्म को परम ब्रह्म में लगाना मेरा परम उद्देश्य है। और सुखों का कारण भी यही है। दुख का कारण माया है और सुख का कारण श्री कृष्णा कॉन्शसनेस है। इसलिए कृष्णा को हाँ और माया को ना करें। राधे राधे।